आज हम पहुंचे हैं जयवीर अखाड़ा बपनिया एसी परमानेंट चल रही है। ये देखो भाई, छोटे छोटे पहलवान, कितने सारे पहलवान एक साथ प्रैक्टिस कर। बर्तन की जरूरत तो शुरुआत में ही होती है। बिल्कुल। तीन वो जो ना मेरे बच्चे फर्स्ट आ गए, मेरा नाम होने से क्या होगा, देश का नाम होगा जब बात बने। हाँ जी। और वो कमेटी पता नहीं कहाँ कहाँ कलकत्ता तक चंदा करके लाती है। आज हम पहुंचे हैं जयवीर अखाड़ा बपनिया, जो कि बपनिया गांव के अंदर डाबोदा से बादली रोड पर पड़ता है और ये जिला झज्जर हरियाणा में आता है। यहाँ पे जयवीर पहलवान जी गवर्नमेंट कोच हैं जो बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं और यहाँ से उन्होंने काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल पहलवान दिए हैं। उनसे आपको मिलवाएंगे। अभी चलते हैं अखाड़े के अंदर और पहलवान जियों से भी बात करेंगे और पहलवानों से भी बात करेंगे। चलो, ये हॉल है अंदर जहाँ पे पहलवान जी मैट पे पहलवानों की प्रैक्टिस करवाते हैं। इस अखाड़े में बहुत सारे पहलवान हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मोहित पहलवान है, उसके बाद एशिया चैंपियन रविंद्र पहलवान, उसके बाद आप आगे चलोगे बहुत सारी उपलब्धियां हैं। विकास कुमार पहलवान है, ये भी जूनियर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। इतने सारे पहलवान यहाँ दिल लगा कर प्रैक्टिस करते हैं। ये देखो आप, कितने सारे पहलवान हैं और इन्हीं में से मेडलिस्ट पहलवान निकल रहे हैं। ये देखो मेरे चारों तरफ देख सकते हो, सारे के सारे दिल लगा कर मेहनत कर रहे हैं सारे पहलवान, और इसी में से अंतर्राष्ट्रीय पहलवान निकलेंगे आने वाले टाइम पे। और आप देख सकते हो इतना बड़ा हॉल जिसमें मैट हो, एक साथ पता नहीं कितनी कुश्तियाँ हो सकती हैं, इसीलिए यहाँ से मेडलिस्ट पहलवान निकल रहे हैं। और पहलवान जी से आगे बात करेंगे इसके बारे में। अभी आपको दिखाते हैं जयवीर अखाड़ा का जिम, जिसमें आप देख सकते हो सीनियर पहलवान यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिसको इंजरी वगैरह हो रखी है वो यहाँ प्रैक्टिस कर सकता है। बेसिक सुविधाओं से लैस है, बेसिक सुविधाएं। इतना बड़ा जिम तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन जो अपनी प्रैक्टिस करना चाहे उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे वो अपनी एक्सरसाइज कर सकता है। अगर इंजर्ड हैं वो भी कर सकते हैं, और वैसे भी अगर कोई चाहे कि आज का मैं रेस्ट ले लेता हूँ कुश्ती से, तो वो यहाँ आकर के जिम कर सकते हैं। अभी आपको ले चलते हैं जहाँ पहलवान रहते हैं, उनकी मूलभूत सुविधाएं और कमरे दिखाते हैं, किन सुविधाओं के बीच में पहलवान रहते हैं। ये देख लो आप, लगभग कूलर लगे हुए हैं बड़े बड़े। और अभी चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं कैसा क्या माहौल है रूम्स का। कमरे देखते हैं पहलवानों के। ये देखो, ये पहलवानों के कमरे हैं। यहाँ उनके खाना बनाने की चीज़ें पड़ी हैं बाहर। और जैसे कि आपको पता है पहलवानों का कुंडी छोटा तो हर जगह आपको मिल ही जाएगा। देखो कितने कुंडी छोटे पड़े हैं। अभी आपको एक दूसरा रूम दिखा देते हैं जहाँ सीनियर पहलवान रहते हैं। और ये देखो भाई आप, यहाँ पर दूसरे पहलवान रहते हैं जो सीनियर हैं, जो मेडलिस्ट हैं, और उनके लिए यहाँ पे ये देखो एसी परमानेंट चल रहा है, एसी लगा हुआ है, सुविधाएं पूरी हैं। लेकिन ये सारी की सारी सुविधाएं जो हैं वो खुद पहलवानों ने उठाई हुई हैं, और यहाँ कोई मना नहीं है। जो भी पहलवान चाहे वो अपने रूम में एसी लगवा सकता है और आराम से रह सकता है। यहाँ 3-3 4-4 का ग्रुप रहता है पहलवानों का, और आपको पहलवानों के रूम में ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी। सिर्फ फ्रिज, मिक्सी, कुंडी छोटा और फ्रूट्स और खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। भगवान की मूर्ति आपको चारों तरफ मिल जाएंगी। ये देखो मैं रूम में अमरपाल पहलवान के पास, जो कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल है, और अभी पहलवान का चोट लग रही, पहलवान रेस्ट पे हैं। लेकिन कुछ पहलवान अपने बारे में बताएंगे, इनके मेडल और इन्होंने कहाँ कहाँ मेडल जीते हैं, इसके बारे में बताओ भाई पहलवान जी कुछ। मेरा जूनियर रैंकिंग में सिल्वर मेडल है इंडिया पुलिस में। अच्छा, ऑल इंडिया पुलिस में ब्राउन्स मेडल बता रहे पहलवान जी अपना, और बहुत ही बढ़िया पहलवान है। अभी एज भी कितनी एज हुई है अभी? 25 साल। 25 साल हुई है। अभी कम से कम 4-5 साल तो और पहलवान जी मेडल देंगे आगे, पुलिस में ऑल इंडिया गेम्स में भी मेडल देंगे। हम भाई मनीष पहलवान के साथ, जो ग्रीको के 55 किलो के प्लेयर हैं और काफ़ी नेशनल में मेडल है इनके, और इंटरनेशनल मेडल भी हैं। पहलवान बताएंगे अपने बारे में, थोड़ा बताओ भाई दर्शकों को कि आपके कहाँ कहाँ मेडल हैं। नमस्ते जी। सबसे पहले तो जैसे अंडर 17 होती है, हाँ। उसमें 3 साल मेडल है और वर्ल्ड चैंपियनशिप पार्टिसिपेट। अच्छा और उसके बाद फिर जूनियर होता है, जूनियर में गोल्ड है, जूनियर एशिया में ब्रॉन्ज है, अच्छा और वर्ल्ड स्कूल गेम्स में भी गोल्ड है, स्कूल नेशनल में भी गोल्ड है, और यूनिवर्सिटी गेम्स में 2 बार मेडल है। और इंटरनेशनल में? इंटरनेशनल वर्ल्ड स्कूल गेम्स और जूनियर एशिया ब्रॉन्ज और वर्ल्ड चैंपियनशिप पार्टिसिपेट। अच्छा, और अब की बार जैसे लेटेस्ट मेडल कौन सा है आपका? लेटेस्ट तो अभी सीनियर रैंकिंग था और वो यूनिवर्सिटी गेम्स। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया भाई पहलवान, आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो। सरकार की पॉलिसी से और सुविधाओं से संतुष्ट हो आप? हाँ जी, ठीक है, वैसे तो ठीक है, लेकिन कैश अवार्ड के लिए, जैसे कैश अवार्ड हरियाणा की ओर से 2-3 साल हुई कैश अवार्ड आई। अभी मैंने कैश अवार्ड की फार्म भरे थे तो अभी तक कैश अवार्ड भी तो सरकार की जो पॉलिसी नहीं दे पा रही सरकार कैश अवार्ड पहलवानों को। और जैसे आपका मेडल आता है और फिर आप यहाँ रहते हो, कैंप लगाते हो या फिर यहाँ रहते हो, उस टाइम पर सरकार आपको कुछ देती है? नहीं, उस टाइम पे कुछ नहीं मिला। जो भी कुछ करना अपने घर से करना है, जो भी डाइट का और सब चीज़ों का। आपका बच्चा भाई साहब यहाँ प्रैक्टिस करता है? हाँ जी, नमस्कार जी भाई साहब। और मैं पूछ रहा था भाई साहब, जो आपका बच्चा यहाँ प्रैक्टिस करता है,
आप क्या सोच के मतलब आपका प्लान है कि मैं यहाँ प्रैक्टिस करवाऊँ मेरा बच्चा, आगे क्या फ्यूचर देखते हो बच्चे का? देखो, बच्चे का फ्यूचर तो उसके खुद के हाथ में और कोच के हाथ में होता है, उनकी प्रैक्टिस के संबंधित। लेकिन हम जब हमें पता चला कि भाई बुकनिया में जयवीर कोच साहब जी के अखाड़े में इतनी तादाद में पहलवान प्रैक्टिस करते हैं, तो हमने भी विचार किया कि भाई हम भी एक बार जाके देख के आए। मैं अभी साल भर से यहाँ पे आ रहा हूँ, और मेरे बेटे ने जो है 2 साल पहले पहलवानी शुरू करी थी, तो मैं रेगुलर जो है प्रैक्टिस करवाता था। लेकिन मुझे जब से पता चला कि भाई बुकनिया जयवीर अखाड़े के पास में जाके प्रैक्टिस कराना है, तो आप यहाँ जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है आपका, अभी तो छोटा ही है, उसकी प्रैक्टिस से संतुष्ट हो आप? हाँ जी बिल्कुल संतुष्ट हैं। ये देखो भाई, छोटे छोटे पहलवान, कितने सारे पहलवान एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और पहलवान जी यहाँ बैठे हुए हैं, जयवीर कोच साहब। अभी उनसे बात करेंगे जा करके, देखते हैं उनके मार्गदर्शन में ये आने वाला भविष्य है देश का, जो कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट, एशियन मेडलिस्ट, ओलंपिक मेडलिस्ट, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट होंगे। भाई अभी हम हैं जयवीर कोच साहब, जो बोपनिया में अपना अखाड़ा चलाते हैं, और इनसे कई दिन से मिलने की सोच रहे थे, लेकिन कभी पहलवान जी बाहर, कभी हमारे को टाइम नहीं था। तो आज बढ़िया टाइम सद गया, आज पहलवान जी से मुलाकात होगी है, तो काफ़ी सारी बात करांगे पहलवान जी गल्ला। क्योंकि कुश्ती इतना आसान गेम नहीं है जितना लोग सोचते हैं कि भाई 2 ईंट धरी, डंड मार लिए, काम हो गया। कुश्ती आजकल टेक्निकल हो गई है, और कुश्ती खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, परिवार की सपोर्ट, पैसा, सप्लीमेंट, और बढ़िया कोच, बढ़िया फैसिलिटी, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो उसके बारे में बहुत सारे सवाल मन में है, दर्शकों के भी मन में होंगे। तो पहलवान जी से धीरे धीरे एक बार पता करते हैं कि भाई कैसे क्या है कुश्ती का। तो सबसे पहले पहलवान जी अपना परिचय एक बार दे दो छोटा सा। आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं और आपका यहाँ स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान जी। मेरा नाम जयवीर है, मैं रेसलिंग कोच हूं, बुपनिया गांव है मेरा, और मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हरियाणा में जॉब करता हूं। और लेकिन पहले ही मैंने अखाड़ा कर लिया था यहाँ बुपनिया में। पहलवान जी, जैसे जो बच्चा कुश्ती करता है, तो आप जैसे बचपन में बच्चा आपके पास आया 9-10 साल की उम्र में, हाँ। तो उसमें एक अच्छा इंटरनेशनल पहलवान बनेगा, या यहीं एक मतलब नॉर्मल करके रह जाएगा? तो आप बच्चे में क्या देखते हो कि हाँ भाई इसमें काबिलियत है? 1-2 साल में जैसे आपको पता चल जाता है, तो बच्चे में आप क्या चीजें देखते हो कि हाँ भाई आगे जाकर भविष्य में अगर चोट नहीं लगी या परिवार ने साथ प्रॉपर दिया तो एक अच्छा पहलवान बन जाएगा? क्या देखते हो बच्चे में? उसमें इंटरेस्ट देखते हैं, सबसे जरूरी तो इंटरेस्ट है। कुश्ती एक पावर का गेम है। अगर बच्चा कम टैलेंटेड भी है, थोड़ा सा, एक बच्चा ज्यादा टैलेंटेड है, गुड गिफ्टेड है, वो बढ़िया टेक्निक लगा रहा है, हर एक बच्चे को हराता है। लेकिन जो हारने वाला बच्चा या कम है आज के दिन वो, लेकिन वो बहुत लगनशील है, और एक मतलब टैलेंट भी है उसमें, काम चलाऊ, तो एक दिन बड़ा पहलवान, वो लगनशील जो पहलवान है ना, वो बनेगा। तो गरीब घर से, हाँ। जहाँ उसको सिर्फ माँ बाप बड़ी मुश्किल से दूध घी की पूर्ति कर सकते हैं, और एक बच्चा ऐसे परिवार से है जिसके घर में पैसे का कोई तोड़ा है नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं है। उसके माँ बाप हर महीने अपने बच्चे पर लाख रुपए, चाहे प्रोटीन हो, क्रिएटिन हो, प्री वर्कआउट हो, उसके साथ जो उसको फल फ्रूट जूस सुविधा जो भी चाहिए, बादाम ड्राई फ्रूट जो भी चाहिए वो दे सकता है। एक ऐसा बच्चा है जो गरीब घर से, जो सिर्फ घी दूध पे चल रहा है, तो उन दोनों में क्या अंतर रहेगा आगे जाकर के भविष्य में जब वो सीनियर में जाएंगे? चलो जूनियर में तो जो है ना, बॉडी की पावर और इतनी ताकत दोनों में लगभग बराबर होती है, लेकिन जब सीनियर में चले जाते हैं तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो क्या सोचते हो आप? देखो, एक एज स्टेज तक तो सप्लीमेंट को माने नहीं रखता, बिल्कुल बिल्कुल 18-19-20 साल बिल्कुल तक बिल्कुल तो। बिल्कुल उसके बाद वो डिफरेंस करता है। जैसे कोई एक बच्चा सप्लीमेंट जो जरूरी होते हैं, जी। वो उसको आज के दिन जैसे कहते हैं भाई सपरे उपरे ज्यादा होता है, नाज में भी कुछ ज्यादा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल तो उसको सप्लीमेंट काम करेगा, उसके और वो थोड़ा सा फर्क रहेगा स्टेमिने में या रिकवरी में, फर्क रहता है। बिल्कुल बाकी तो देखो, जो बच्चा वो, एक पुराने आदमी कई बार कहते हैं ना, कहावत है कि भाई खाना अच्छा खावे उससे पहले आंत अच्छी चाहिए, जो खाने में तो पचा काट लें। बिल्कुल बिल्कुल तो जो बच्चा बगैर कुछ खाए 18-19 साल तक, तो बच्चे ने किसी सप्लीमेंट का यूज नहीं करना चाहिए। उसका जो नेचुरल प्रोसेस है डाइट को हजम करने का, जो अपना मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, बिल्कुल
वो अच्छा तगड़ा हो जाए, तो फिर हम जब एक 21 22 23 साल के हों, हर जब हम सीनियर के हो जाए, हाँ, और अच्छा लोड भी ज़्यादा लेने लग जाते हैं, तो उस टाइम हम थोड़ा सप्लीमेंट का भी यूज करेंगे तो फायदा रहेगा। अगर वहाँ बच्चे को सप्लीमेंट अगर नहीं मिले नहीं मिले, तो फिर फर्क रह जाएगा। वही मेन बात है हाँ, वही फर्क कि रह एक जाएगा। लेवल पर आकर एक बच्चे को सप्लीमेंट पूरा मिल रहा है, एक को पारिवारिक परेशानी की वजह से नहीं मिलता, हाँ, तो वहां जाकर उनमें अंतर हो जाता है। आज के दिन आज के जो स्पोर्ट्स है जो है ना, आज के दिन रह जाएगा फर्क। जैसे पहलवान जी, अपने जो पेरेंट्स हैं वे अपने बालक ने पहलवानी कराना चाहो हैं, हाँ, तो शुरू में ही जैसे गांव में खाड़े होते हैं, एक एक गांव में 8 8 7 7 अपने एरिया में तो खाड़े हैं, जहाँ पे कोई 5 7 साल पहलवानी किया हुआ आदमी पहलवानी करवाता है छोटे बच्चों को, और वो वहाँ पे ढिलाई बरत देता है, या तो बच्चे कुश्ती लड़ रहे हैं उस टाइम पे कहीं और ध्यान है, या फिर 5 6 पे ध्यान नहीं दे पाता इकट्ठा, किसी ने गलत हाथ मोड़ दिया या नीचे हाथ दब का हाथ टूट गया, तो उस बच्चे का वही कैरियर खत्म हो जाता है। तो उसके बारे में आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे कि बच्चों को कहाँ कराएं प्रैक्टिस शुरू से ही? बच्चों को देखो, शुरुआत सावधानी बरतने की जरूरत तो शुरुआत में ही होती है। बिल्कुल। जब 8 से 12 14 साल का बच्चा होता है ना, तो वहीं तो सावधानी बरतनी होती है और वहीं हम लापरवाही करते हैं। पेरेंट्स बहुत से ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि भाई अभी 8वीं में है, 10वीं में है, ये बोर्ड की क्लास है भाई, फिर खाड़े में छोड़ेंगे, अपने आसपास कुएं जोड़ पे को खाड़े, लोकल खाड़े हैं, उड़ छोड़ दे हैं बालक ने, फिर उड़ या तो इंजरी खा जाए, कोई सिवा भोजन तक तकलीफ दे है, या फिर जो बेस बनना हो ना बच्चे का, एक बड़ा बेस बनना होता है, ओलंपिक तक चला जाए बच्चा, वो बेस नहीं बन पाता है। तो खुद मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ आर्मी में, सारा गांव के हो आप, सारा में कुश्ती तो बहुत है। कुश्ती बहुत मेरे गांव में तो रग रग में हर घर में कोई ऐसा है नहीं जिसने पहलवानी नीचे करी हो 6 महीने। तो मैं ये देखता हूँ आजकल जैसे दंगल है, दंगल में गए पहलवान, तो अगर कोई बढ़िया पहलवान भी है और वहां उसको हाथ नहीं मिलता, उसका हाथ एक खराब पहलवान है उससे बहुत कमजोर है, और मेरा गांव करवा रहा है, और मैं अपने गांव गवांड के की तो कुश्ती करवा देता हूँ 51,000 की, और जो बच्चा बाहर से आया टैलेंटेड बच्चा अच्छा पहलवान है उसकी कुश्ती 11,000 की बड़ी मुश्किल से होती है। ऐसा क्या है, मतलब यार राजनीति कैसे होगी कि पहलवानी में? ये तो मैं बताऊं आपने, ये तो एक बहुत नुकसान का सौदा है। नहीं तो ये दंगल जो नहीं है, बच्चों को ऐसा निखार दे, अगर फेयर होते हो ना, तो दंगल बहुत अच्छा जरिया है बच्चे को निखारने का, फाइनेंशियली भी मदद होती है और बच्चे को निखार भी आता है। भी, और एक समाज में जो एक मैसेज जाता है कुश्ती खेल के प्रति बढ़ावा मिले। लेकिन यह क्या करते हैं, मैं दंगल करा रहा हूँ तो अपने बच्चे के हड़के गल हाथ मिलवा दूंगा, अपनी पसंद क्या के हाथ मिलवाओगे, जितने रुपये की चाहोगे उतने के हाथ मिलवाओगे। और एक और बात, चलो यह भी बच्चा देख ले भाई, चलो कोई बात नहीं, हाथ मिल गया, कम पैसे मिल गए, वो बच्चा सहन कर लेगा, लेकिन ये भी मैंने देखा है, खुद तजुर्बा लिया है, दर्शकाती देखिए बतावांगे हम, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, एक दंगल में वेट की कुश्ती में 84 85 किलो के पहलवान का 75 किलो के पहलवान गला वेट करवा रखा है, वेट में भी गड़बड़। ये लोकल जो दंगल हो ना, वैसे फेडरेशन के जो होते हैं, फेडरेशन वालों नहीं कह रहा, लोकल में कह रहा हूँ पहलवान जी, जो अपने कैश प्राइज के गाँव की पंचायत जो दंगल करवाती है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। उनकी कर रहे हो, और आप बिल्कुल अच्छी बात पूछ रहे हो यार, जो सुनेंगे भाई उनको मतलब महसूस होगी यह चीज कि हाँ ठीक बात है। जैसे कोई भी दंगल कराता है वजन का, वो जरूर गड़बड़ करते हैं, लगभग 90% तक करते हैं। देखो 10% तो 10% हो सकता, नहीं तो 90% से भी ज्यादा मतलब गड़बड़। अपना बच्चा है 55 किलो का, उन्हें 45 में 48 में वजन दबा देंगे, बिल्कुल, तो बस फायदा क्या हुआ उसने, उसको तो बच्चे को तो फायदा नहीं हुआ, बस वो नहीं सोचा मेरे खाड़े का नाम हो जाए। नहीं, ये तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये मतलब एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि भाई कोई भी भाई दंगल कराओ ना, तो उसको वजन का दंगल हो चाहे मट्टी का हो, उसमें जरूर जो जिसा बच्चा हो उस नाम धर के दंगल में कुश्ती जरूर कराओ, चाहे कहीं का भी है दंगल में। और मैट का दंगल कराओ तो वेट का तो विशेष ध्यान रखो, और तो आगे तो कोई गड़बड़ होनी ही नहीं चाहिए पॉइंट टाइम, लेकिन वेट का भी विशेष ध्यान रखना, इससे इंजरी होने का ही बहुत डर रहता है, ज्यादा वेट का कम वेट का पहलवान लड़ेगा तो इंजरी के भी चांस बढ़ जाते हैं। फिर अपना एक देश की जो करीब मैं खड़ा कर रहा हूँ, मेरा 3 वजना मेरे बच्चे फर्स्ट आ गए, मेरा नाम होने से क्या होगा, देश का नाम होगा जब बात बनेगी। पहलवान जी, जो हर गांव के गल्ला, जो हर गांव के साथ कमेटी बनी हुई है, हाँ जी, और वो कमेटी पता नहीं कहाँ कहाँ कलकत्ता तक चंदा करके लाती है, हाँ, जो और बहुत सारा चंदा हो जाता है उनके पास, बहुत सारा पैसा आ जाता है। पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं, देने वालों की कमी नहीं अपने एरिया में। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हर कमेटी पे ये इल्जाम लगता है भाई कमेटी पैसे खाएगी,
और कुछ जगह हमने देखा भी है कमेटी पैसे खा जाती है। और यहाँ तक भी देखा है कि कुश्ती अनाउंस करी गई 1 लाख रुपए की, पहलवान को पैसे दिए 31,000 रुपये। हाँ, जीतने के बाद भी कम दे दे हैं। ऐसा भी है। हाँ बिल्कुल गलत करते हैं ये, ऐसा बहुत गलत होता है कि कुश्ती भाई बोल देते हैं हम बुलवाएंगे 1 लाख की, लेकिन भाई देंगे 30,000 30,000 रुपये। ना, वो गलत है। अगर उसमें तू लड़ना चाहता हो तो लड़ देना, तो और बहुत पड़े हैं। कई बात गलत है दंगला में, ये भी जैसे बराबर रह गया कई गांवों में तो कमेटी जो मेले मेला के दंगल हुआ भले इनको बजाओ बराबर रह गए, हाँ। भाई बराबर वाला ऐसे हंगा नहीं तो लग गया है। इब अपने आप कौन मरेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कुश्ती है, इब क्रिकेट में मैच ड्रा नहीं रहते क्या, उनको बहुत फीस नहीं मिलती मिलती है सब कुछ। प्लेयर को, तो इसीलिए हमारा गेम क्रिकेट की बराबर नहीं है, क्योंकि बराबर रह गया बच्चा 10 मिनट 15 मिनट दंगल में लड़का है और उसको इनाम भी दो, तो मान ले 21,000 रुपये कुश्ती है, बोले आधे मत आधा 5-5 हज़ार, क्यों भाई 21,000 रुपये लड़का है उसको दो, साढ़े फिर वे 10-10 पैसे हज़ार। पहलवान जी कमेटी ने बचाने। हाँ नहीं बचा लेते हैं, खूब बचाते हैं, कई तो ऐसी होती है किसी हिसाब नहीं देते, लेकिन कई कमेटी अच्छी भी होती है जो पैसा नहीं खाती, लेकिन वो क्या करते हैं कमेटी मिला 2 लाख बच गए, अगले साल काम आ जाएंगे भाई, इनके बालक तो उल्टे गए हैं बेचारे, फायदा क्या? बना नाम, बिल्कुल। तो वो 2 लाख का फिर क्या फायदा हुआ। मेरा भी मानना यही है पहलवान जी, जो बालक दंगल में उतर गया कपड़े काट के, हाँ उसको कुछ न कुछ देना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि बिल्कुल। हारने वाले को भी देना चाहिए भाई, अपना हाँ। खर्चा करके गाड़ी घोड़ा लेके अपने व्हीकल पे आता है, चाहे मैं 21,000 की कुश्ती है, चाहे हारने वाले को 5,000 दे दो, हाँ। और देना जरूर चाहिए कि भाई जो जीत गया उसको 21,000, हारने वाले को 5,000 ये चौथा हिस्सा तो पक्का देना चाहिए। देना चाहिए। ये 1 लाख की कुश्ती है तो 25,000 हारने वाले के पक्के होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए पहलवान। एक पहलवान जी गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी पहला 4-5 साल पहला शायद, गवर्नमेंट 1 करोड़ का दंगल करवाया करती है, और वो ही बंद हो गया। मतलब कि गवर्नमेंट ने, आप तो गवर्नमेंट में जॉब करो, आपने सारी पॉलिसी आई जाने, क्या कारण रहा उसका बंद होने का? कारण का तो पता नहीं, लेकिन एक बार तो 1 करोड़ का एक ही वजन था। हाँ। एक मतलब सुपर का। हाँ सुपर का। तो वो तो था गलत है कि एक आदमी को 1 करोड़ रुपया मिल रहा है। हाँ, बाकी वजन वाले थी कुछ हाँ, नहीं। हाँ। फिर जैसे अगले साल ही सुधार कर दिया, उसमें 4-5 वजन कर दिए थे शायद, 5-5 वजन कर दिए थे, तो वो बड़ा अच्छा किया था। फर्स्ट को 10 लाख, सेकंड को 5 लाख, ऐसा कुछ कर दिया था, तो वो मतलब बहुत बढ़िया कराया था, लेकिन बंद हो गया, इस बात का मन भी नहीं पता। एक ये कुश्ती की एक लीग भी शुरू हुई थी, हमने देखा था कि हाँ, टीम बना करती जैसे IPL की तरह, हाँ। वह भी बंद होगी, के कारण रहा उसका भी कुछ बस। ना दर्शका न जान। हाँ। मगर आप तो चलो इस फील्ड तो लगातार जुड़ रही हो, नहीं। आपने थोड़ा बहुत पता हो उसके बारे में। बस मेरे को इस बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं, मैं नहीं बता नहीं सकता, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज हाँ होना बिल्कुल, बताना बिल्कुल, गलत है। बिल्कुल। तो पहलवान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना टाइम दिया, आपका बहुत हाँ। बिजी शेड्यूल था, बच्चे भी अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमारे लिए जो है ना इतना टाइम दे दिया। हमारे दर्शक भी इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते थे, हाँ। हर आदमी जानना चाहे जिसने अपने बच्चे को स्पोर्ट्स करवाना है, और जरूरी नहीं कुश्ती है, हाँ। जो इसमें आपने जो बात बताई भी हर स्पोर्ट्स ही लागू हुआ कि भाई हाँ, चाहे हर अपने एक बच्चे थी कोई भी गेम कराना हो, बिल्कुल। हर एक पेरेंट्स को ये बात लागू हो है। हाँ, तो आपका एक- बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान जी। आपका भी धन्यवाद, आप आए और आप समाज के लिए, प्लेयरों के लिए कर रहे हो, उनका काम आऊंगी ये बातें। बिल्कुल। जो पेरेंट्स हैं वो अगर सुनेंगे तो उनको भी इन बातों का कुछ अच्छी लगी हो तो फॉलो करेंगे, बिल्कुल। फायदा ही रहेगा। तो आपका भाई भी अगर धन्यवाद। आपको हमारी बात अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक ये पहुंच जाए। और एक तजुर्बेकार पहलवान जी हमारे साथ हैं जिन्होंने अपना तजुर्बा बताया है इतने सालों का, तो इससे होगा ये पेरेंट्स को एक मिलेगा नॉलेज कि भाई मैं अपने बच्चे को कैसे, कहाँ, किस तरीके से प्रैक्टिस करवाऊँ और कहाँ छोड़ूँ बच्चे को। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।